गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आज ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो हम लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ रहे थे, आज उसका लास्ट पार्ट है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये शुरू करते हैं। लिखा है, व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933। जब नाजीज जो है वो आए कहाँ, 1933 में जर्मनी में अपनी सत्ता में आए, अपने पावर में आए। नाजी क्या है? नाजीज जो है वो हिटलर, एक टाइप का समुदाय है जो जर्मनी में चला था हिटलर के समय पे। ओके, हिटलर ने ही इसको चलाया था। ये आप लोग जब आप सोशल साइंस पढ़ेंगे तो आपको नाजीवाद, फासीवाद, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ओके, तो जब जर्मनी में 1933 में नाजीज पावर में आए तो क्या हुआ है कि आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट। तो आइंस्टाइन जो है वो इमिग्रेटेड मीन्स होता है बस गए। तो आइंस्टाइन जो है वो बस गए आके कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट में। मतलब वो जर्मनी से कहाँ आ गए, यूनाइटेड स्टेट आ गए। 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन। 5 साल बाद जो है बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई। हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इज़ एन अप्रोर। और अमेरिकन जो जितने भी फिजिसिस्ट थे वो सब क्या करने लगे, बहुत ज़्यादा अप्रोर करने लगे, शोर मचाने लगे, कोलाहल करने लगे, परेशान होने लगे। बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की खोज हुई। या अब ये न्यूक्लियर फिजन क्या है? न्यूक्लियर फिजन आप लोग बेटा जो है वो हाई स्कूल में पढ़ेंगे। वैसे मैं आप लोग को बता दूं, न्यूक्लियर फिजन के मीन्स होता है नाभिकीय संलयन। इसके ज़रिए जो है वो एटम बम बनाया जाता है। और एटम बम तो आप जानते हैं कितना खतरनाक होता है। तो बर्लिन में जो है वो एटम बम बना, जिससे अमेरिका वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, कोलाहल करने लगे। अप्रोर मिस होता है कोलाहल करना, शोर मचाना। मेनी ऑफ देम हैड फ्लड फ्रॉम फैसिज्म। बहुत से थे, उनमें से बहुत से लोग थे जो फ्लड मिस होता है भाग गए कहाँ, किस चीज़ से, फासिज्म से वहीं जो फासिज्म है फांसीवाद। ओके, मैंने अभी बताया कि आप लोग जो एसएसटी में आप इसको पढ़ेंगे। तो जो है वो भाग गए, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसे कि आइंस्टाइन ने किया था वैसे उन लोगों ने भी किया। ओके, हैड नाउ दे वर आफ्रेड द नाजीज। वे अब जो है नाजीज से डरते थे। वहीं वो लोग जो भाग आए थे। कुड बिल्ड एंड यूज़ द एटॉमिक बम, जिन्होंने बनाया था और वो जो है एटॉमिक बम का यूज़ भी कर सकते थे नाजीज लोग। तो जो और पब्लिक थी वो वहाँ से क्या हुई, वो भाग गई, वो डर गई। ओके, ये सारी बातें जो है वो हिटलर के समय की है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार होने वाला था, उस समय की बात है। तो अमेरिका वालों ने उसका विरोध किया, लेकिन हुआ क्या, ये देखिएगा। एट द अर्जिंग ऑफ द कलीग, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939। एट द अर्जिंग मिस होता है बेटा आग्रह करना, ऑफ अ कलीग मिस होता है मित्र। तो एक मित्र के आग्रह करने पर आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा, किसको, अमेरिकन प्रेसिडेंट को। कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट उस समय, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है वो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। तो आइंस्टाइन ने उनको लेटर लिखा ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को। इन विच ही रोड वांट इन, जिसमें जो है उन्होंने सचेत किया कि मतलब बताया कि जो एटम बम है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने बताया कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि मात्र एक सिंगल बम जो है इस टाइप का, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, वो क्या कर सकता है, किसी भी बंदरगाह को या किसी भी जगह को क्या कर सकता है, एक्सप्लोड कर सकता है, तबाह कर सकता है। माइट वेरी वेरी वेल डिस्ट्रॉय, मतलब बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। द होल पोर्ट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, पूरा का पूरा पोर्ट जो है वो तो डिस्ट्रॉय होगा ही, साथ ही आसपास की जो टेरिटरी है, मतलब आसपास का जो इलाका है वो भी ख़त्म हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक होता है एटम बम। उसके बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट को उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि रोको इस चीज़ को। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उनके जो शब्द हैं वो उसके इफ़ेक्ट को लेने में फेल नहीं हुए।
द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम, लेकिन अमेरिका वालों ने उल्टा एटॉमिक बम बना लिया। वो ये चाहते थे आइंस्टाइन की एटम बम ना बनाया जाए, उसका यूज़ ना किया जाए, क्योंकि एटम बम बनने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्या, तबाही और कुछ नहीं। भाई एटम बम बना के आप घर में तो रखे नहीं रहेंगे, एटम बम बनाएंगे तो उसका यूज़ भी करेंगे या आप टेस्ट भी करेंगे तो भी एक तबाही ही होती है। समुद्र में करें, आसमान में करें, कहीं भी करें, पर टेस्ट भी करेंगे तो वो तबाही ही मानी जाती है। तो जो है उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को, रूजवेल्ट को लिखा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो क्या गया कि अमेरिकन ने खुद ही डेवलप कर लिया क्या, एटॉमिक बम को। कैसे, इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अपने खुद के सीक्रेट प्रोजेक्ट से, एंड ड्रॉप्ड इट, और फिर उसको, उस एटम बम का को गिरा दिया। कहाँ पे, इट ऑन द जापानीज सिटीज़, दो जापान की सिटी थी, कहाँ, हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरा भी दिया। कब, इन अगस्त 1945 को। हम आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं कि हिरोशिमा पे जो बम गिरा था वो 6 अगस्त को गिरा था, और नागासाकी पे जो गिरा था वो 9 अगस्त को गिरा था। जो हिरोशिमा पे बम गिरा था, एटम बम जो गिरा था, उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी में बम गिरा था उसका नाम था फैट मैन। तो ये जो दो बम है ये वहाँ पे गिराए गए, इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ वो पूरा का पूरा शहर ही गायब हो गया। ओके, आज भी बहुत ज़्यादा परेशानी है इन दोनों शहरों में, जापान में दिखते हैं। तो आइंस्टाइन इस चीज़ के खिलाफ थे, एटम बम के, लेकिन उन्होंने सोचा था कि अमेरिका प्रेसिडेंट को मदद करेगी, गवर्नमेंट मदद करेगी अमेरिका की, लेकिन उल्टा हुआ क्या कि अमेरिका ने खुद ही बना लिया। आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन जो है वो बहुत अंदर से हिल गए इस डिस्ट्रक्शन से। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है बहुत ज़्यादा तबाही, तो इस तबाही से जो है बहुत ज़्यादा अंदर से हिल गए। दिस टाइम, इस समय जो है ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। इस समय जो है उन्होंने एक पब्लिक में मिसिव मिस होता है बेटा, जो सरकारी पत्र होता है उसको कहते हैं। तो एक जो पब्लिक सरकारी पत्र जो है उन्होंने लिखा, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जो है वो आपको भी एसएसटी में पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीज़ें, आप ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ बच जाए, ठीक है, आपका सिलेबस ऐसा ही बनाया जाता है कि वो सब आपके सिलेबस में आ ही जाए। तो यूएन क्या होता है, यानी यूनाइटेड नेशन क्या होता है, यूएनओ क्या होता है, ये सारी बातें आपको सोशल साइंस में बताई जाएंगी। इन इट, जिसमें ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। देखिए उन्होंने एक लेटर लिखा, आइंस्टाइन ने, कितने अच्छे थे, देखिए उन्होंने एक लेटर लिखा यूएन में, और उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि एक गवर्नमेंट बनाई जाए, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए। मतलब हर देश में तो गवर्नमेंट होती ही है, जैसे कि भारत में गवर्नमेंट है, अमेरिका में गवर्नमेंट, सब जगह है, लेकिन उन्होंने सलाह क्या दी, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की, संसार की गवर्नमेंट बनाने की, जो सभी देशों की गवर्नमेंट हो। ओके, वो फॉर्मेशन करने के लिए उन्होंने प्रपोजल रखा। अनलाइक द लेटर टू रिजॉल्व, अनलाइक, ओके, अनलाइक मीन्स होता है इसके विपरीत। इस लेटर जो रूजवेल्ट के लिए, मतलब रूजवेल्ट में लिखा था उसके विपरीत जो है, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इम्पैक्ट मीन्स होता है प्रभाव। रूजवेल्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रूजवेल्ट कौन थे, वहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले जो जो सदी थी, डिकेड थी, यानी जो अगले दशक थे। डिकेड मीन्स होता है 10 साल का जो ग्रुप होता है, पूरे 10 साल, उसको बोलते हैं डिकेड। तो अगले जो 10 साल बाद आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व द पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए बहुत ज़्यादा। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति में, अब वो नेतागिरी में आने लगे। क्या करने के लिए, एजिटेटिंग फॉर द इंड। एजिटेटिंग मीन्स होता है आंदोलन करना, वो आंदोलन करने लगे। फॉर द इंड, किस चीज़ को ख़त्म करने में, क्या इंड करने में, द आर्म्स। आर्म्स मीन्स होता है हथियार। तो जो हथियार है जो पब्लिक यूज़ कर रही है, मतलब पब्लिक क्या, जो सेनाएं यूज कर रही है हर देशों की, उसको रोकने के लिए वो आंदोलन करने लगे। बिल्ड अप
मतलब जो हथियार बिल्डअप करे जा रहे हैं उसको रोकने के लिए आंदोलन करने लगे। एंड यूजिंग इस पॉपुलैरिटी, और उन्होंने अपनी जो अपने अंदर की जो लोकप्रियता थी उसका यूज़ करके क्या करने लगे, टू कंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति और जो प्रजातंत्र है उसके लिए वो अभियान चलाने लगे। कंपेन मिस होता है अभियान चलाना, पीस मिस होता है शांति, और डेमोक्रेसी मिस होता है लोकतंत्र। अब ये लोकतंत्र क्या होता है ये भी आपको सोशल साइंस में पढ़ाया जाएगा। तो आइंस्टाइन जो है वो पॉलिटिक्स में आ गए और वो आंदोलन करने लगे किस चीज़ के लिए, कि ये जो हथियार बनाए जा रहे हैं उसको क्या कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए। और उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी का यूज़ किया, अपनी प्रसिद्धि का यूज किया, और कंपेन यानी कि आपने कुछ अभियान चलाए किसके लिए, शांति और लोकतंत्र के लिए। ओके। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955, जब आइंस्टाइन ख़त्म हो गए 1955 में, एट द एज ऑफ 76, 76 साल की एज में, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज विजनरी। तो सेलिब्रेट किया गया क्या, एज अ विजनरी। विजनरी मीन्स होता है बेटा दूरदृष्टा, मतलब एक ऐसा पर्सन जो फ्यूचर को सोच सकता है। तो इस टाइप से जो है उनको सेलिब्रेट किया गया, उनकी जो डेथ एनिवर्सरी थी। एंड वर्ल्ड सिटीजन, और वर्ल्ड सिटीजन के रूप में उनको सेलिब्रेट किया गया एज मच एज साइंटिफिक जीनियस। और जितना कि साइंटिफिक जीनियस होते हैं, मतलब बहुत अधिक बुद्धि वाला जो व्यक्ति था, उसके रूप में उन्हें सेलिब्रेट किया गया। मतलब सच में वो एक बहुत ज़्यादा, आपने देखा बचपन से वो कितने कैसे थे और फिर उनकी लाइफ बीच में कैसी रही, लेकिन आगे चल के उन्होंने कितना बढ़िया काम किया। ओके, तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, गुड डे।